हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सेल ड्राइव में। और आज हम सीखेंगे कि पहला मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और किन 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा मैक्रो ठीक से रिकॉर्ड हो और हम उसे किसी भी एक्सेल फाइल पे यूज़ कर सकें। तो वो 3 बातें हैं कि आपको रिकॉर्ड करते वक्त हमेशा रिकॉर्डिंग पर्सनल फाइल में करनी चाहिए। पर्सनल फाइल क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दूसरा, रिकॉर्डिंग हमेशा रिलेटिव रेफरेंसेस मेथड में करनी चाहिए और जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सेव करने के लिए आपसे तब पूछेगा जब आप पूरा एक्सेल बंद करेंगे। सिर्फ वर्कबुक बंद करने पे वो कमांड नहीं आती। जब आप एक्सेल क्लोज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपने सेव किया है उसे पर्सनल फाइल में सेव कर लूँ या नहीं। तो आपको हमेशा यस करना है ताकि वो रिकॉर्डिंग सेव हो जाए, अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। आप दोबारा एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि रिकॉर्डिंग के क्या फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई बहुत बड़ी टेबल है और आप रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड उसके रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं वन बाय वन, और आप चाहते हैं कि बीच में आप कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको होम टैब पे जाना होगा और यहाँ से कलर पिक करना होगा। अगर आप दोनों कलर यूज़ करते हैं, सेल कलर को फिल करने के लिए और फॉन्ट कलर को, तो आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा और बार बार इस चीज़ को करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई शॉर्ट कमांड क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप कीबोर्ड से ही प्रेस करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 बटन बना रखी हैं, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अब इन पे कौन से कलर है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को जब हेडिंग के लिए कलर चाहिए होता है तो मैं कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके क्यू प्रेस करता हूँ, तो वो मेरे को ये कलर दे देता है। और अगर मेरे को कोई रिकॉर्ड हाईलाइट करना होता है तो मैं कंट्रोल और क्यू प्रेस करता हूँ तो ये कलर आ जाता है। तो इसी तरीके से आप भी अपना मनचाहा कलर यूज़ कर सकते हैं और मैक्रो के थ्रू कोई हाईलाइटर बना सकते हैं। मैक्रो आप कहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके 2 ऑप्शन हैं। एक तो व्यू के अंदर आपको मैक्रो मिलता है जहाँ पे आप व्यू मैक्रो से जितने भी मैक्रो रिकॉर्ड किए हुए हैं वो सारे मैक्रो रन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और दूसरा, व्यू के अंदर सेकंड ऑप्शन जो दिया है मैक्रो में वो रिकॉर्डिंग का है, इससे आप मैक्रो रिकॉर्ड करोगे। और ये जो तीसरा है ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, इसे हमेशा आपको प्रेस करके रखना है। इस टाइम ये प्रेस नहीं है। इससे क्या है, अगर आपने इसे प्रेस नहीं किया तो जो मैक्रो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मैक्रो इस एरिया में रिकॉर्ड किया, तो आप कहीं पर भी क्लिक करके मैक्रो को रन करेंगे, वो सिर्फ इसी एरिया में उस चीज़ को करेगा जो भी आपने मैक्रो में रिकॉर्ड किया, कलर किया, डिलीट किया, जो भी किया है वो इसी एरिया में करेगा। लेकिन अगर आपने यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को क्लिक कर दिया तो आप जहाँ पे कर्सर रखेंगे उसका एरिया तो हाइट और विड्थ तो सेम रहेगी, बट एरिया वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ क्लिक किया तो वो इस एरिया को सिलेक्ट करेगा और इसमें मैक्रो को रन करेगा। तो इसलिए जब भी आप मैक्रो रिकॉर्ड करो तो यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को क्लिक करके रखना। ठीक है। और दूसरा होता है डेवलपर टैब। डेवलपर टैब के अंदर बहुत कुछ दे रखा है। ये इसके अंदर कोडिंग कैसे करते हैं, कोई एड इन है तो उसे कैसे ऐड करते हैं, ये सब बात की चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आप कोडिंग को देख सकते हो, विजुअल बेसिक एडिटर में जाकर आपने क्या रिकॉर्ड किया वो आप देख सकते हो। तो इसके लिए आपको फाइल के अंदर जाना होगा। फाइल में मोर में ऑप्शन के अंदर ये विंडो ओपन होती है, इसमें कस्टमाइज रिबन। इसके अंदर यहाँ पे ये अनचेक होता है डेवलपर, आपको इसे चेक करना है। आप इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके का बटन, नीचे ओके का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो चलिए पहला मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किया मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए, आपका पहला मैक्रो है तो ऑटोमेटिकली जो नेम आएगा वो मैक्रो 1 के नाम से आएगा। या आप इसे चेंज भी कर सकते हैं कि आपको याद रहे कि आपने क्या मैक्रो रिकॉर्ड किया है। आप इसे कलर कह सकते हैं, हाईलाइटर कह सकते हैं, जो भी। और यहाँ पे आप वो कमांड दे सकते हैं जिससे कि आप इस मैक्रो को रन करें शॉर्ट कमांड कीबोर्ड से। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कंट्रोल टी। शॉर्ट कमांड हमेशा वो बनाइएगा जो पहले से किसी और काम के लिए यूज़ ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस हमेशा फाइल को सेव करने के लिए यूज़ की जाती है, और कंट्रोल ए पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए होती है। कंट्रोल ए तो आप इसे भी यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से कंट्रोल डी, कंट्रोल जी फाइंडिंग करने के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए होती है, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए। तो इन सब कमांडों का आप यूज़ नहीं कर सकते। बेटर होगा आप भी कंट्रोल क्यू यूज़ करना जब आप अपने फाइल में मैक्रो को रिकॉर्ड करना। ठीक है। मैक्रो रिकॉर्ड करके कहाँ सेव करना है ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, और इसे बहुत ध्यान से, अगर आपने न्यू बुक किया तो मैक्रो एक नई फाइल के अंदर रिकॉर्ड होगा और वो सिर्फ उसी एरिया में चलेगा, यानी उसी फाइल में चलेगा। उससे बाहर कोई अगर फाइल खोलोगे तो उसमें नहीं चलेगा। हाँ, उस कंडीशन में चल सकता है जिस कंडीशन में आपकी जो नई वाली फाइल है वो भी ओपन है। अगर आपने नई वाली फाइल को बंद कर दिया और उसके बाद आपने कोई और फाइल खोल के उसमें काम करना स्टार्ट किया और आप चाहते हैं कि आपका रिकॉर्ड किया हुआ मैक्रो चल जाए तो वो नहीं चलेगा। सेम वही कंडीशन दिस वर्कबुक पे अप्लाई होती है। अगर इस फाइल में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ मैक्रो इसी फाइल में रनिंग करेगा, और अगर ये फाइल ओपन रहेगी तो वो किसी दूसरी फाइल के ऊपर रन कर सकता है। अदरवाइज ये फाइल अगर आपने बंद कर दी तो मैक्रो भी बंद हो जाएगा। तीसरी फाइल होती है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ये एक्सेल की हिडन फाइल है, ये मैक्रो के लिए ही होती है। आप सारे मैक्रो इसी फाइल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो आप किसी भी फाइल के अंदर चला सकते हैं। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कुछ भी, कि रेड कलर और ब्लू कलर जो भी आपको ठीक लगे। अब हमने शॉर्ट कमांड दे दिया है, हमने पर्सनल फाइल को क्लिक कर लिया, हम इसे ओके करते हैं। आप जैसे ही इसे ओके करोगे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। कंट्रोल टी ये कह रहा है ऑलरेडी यूज़। आई थिंक मैंने इसके ऊपर भी कुछ बना रखा होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ डब्ल्यू ले लेता हूँ। वैसे डब्ल्यू बहुत यूज़फुल कमांड है। कंट्रोल डब्ल्यू से आप वर्कबुक को क्लोज करते हो, बट मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए दिखाना है तो मैं इस बटन को यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं बनाया होगा। मैंने ये क्लिक किया, इसने ये बटन को एक्सेप्ट कर लिया। पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मेरे मैक्रो के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है। अब मेरे को कलर फिल करना है। मैं कलर लेता हूँ रेड एंड वाइट। मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब मुझे मैक्रो को स्टॉप करना है। स्टॉप।
मेरा मैक्रो स्टॉप हो गया है और ये पर्सनल फाइल में जाके सेव हो गया है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू को कहीं पे भी प्रेस करूँगा तो वो उस रो को रेड एंड वाइट कलर से हाईलाइट कर देगा और हम करके देखते हैं। जैसे मैंने ये फाइल सेलेक्ट की और मैंने कंट्रोल प्रेस किया और उसके बाद मैंने डब्ल्यू प्रेस क्लिक किया, ये इसने रेड कर दिया, रेड एंड वाइट। अब कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल और डब्ल्यू, ये क्लिक कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना पहला मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बना सकते हैं। और मेरी जो पर्सनल फाइल है वो ऑलरेडी से क्रिएटेड है, इसलिए ये मेरे से दोबारा सेव करने के लिए नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप रिकॉर्ड करोगे तो वो फर्स्ट टाइम ओपन होगी फाइल, तो इसलिए जब आप एक्सेल को क्लोज करोगे, पूरे एक्सेल को, तो वो आपसे पूछेगा कि पर्सनल फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो उसे आप डेस्कटॉप पे सेव कर लेना और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आप उस फाइल को डिलीट कर देना, क्योंकि वो इंटरनली स्टोर हो चुकी है। उसका जो डेस्कटॉप पे सेव हुई है वो सिर्फ जस्ट कॉपी है, उसको सेव रखने से कोई फायदा नहीं है। आप उसे डिलीट कर देना और आपका मैक्रो पर्सनल फाइल में सेव हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है, अगर आपको उसे एडिट करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं कलर चेंज कर दूं, या मैं चाहता हूं कि साथ में बोल्ड भी हो जाए फॉन्ट, तो उसको कैसे एडिटिंग करनी है और ये मैक्रो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आपको ये बताऊंगा।